अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है, उस पद को छोड़ता है नहीं रहे हैं, उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। 15 में आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हमने हराया है भाजपा को, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत पर अभी भी प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज यात्रा पर निकले हैं, पश्चिमी चंपारण से उनकी इस यात्रा की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। और प्रशांत किशोर अब पश्चिम चंपारण जब दौरे पर हैं, वो पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। अब प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार देखिएगा फिर एनडीए के साथ भागेंगे। उनका सीधा सीधा इशारा था कि राज्यसभा में जो पद एनडीए की ओर से आपको दिया गया था, सीधी बात है, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, उनकी ओर इशारा था। तो जेडीयू के वो सांसद भी हैं राज्यसभा कोटे से, उपसभापति भी हैं, तो फिर एनडीए की तरफ से जो पद दिया गया था उसे छोड़ क्यों नहीं दे रहे नीतीश कुमार? सीधा सीधे निशाना साधा है प्रशांत किशोर ने, और एक बार फिर से कहा है देखिएगा ये फिर भागेंगे। क्या आरजेडी को इशारों में चेता रहे हैं प्रशांत किशोर? जरा सुनिए। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है, तो उस पद को छोड़ता है नहीं रहे हैं, उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं, अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा, और ये हमको कह रहा है। जरा याद कीजिए, जब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी, तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था, हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। आज अगर सीए एनआरसी नहीं, बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती, तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप फार्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है, और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए, और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात जाएगी। आप पर निर्णय छोड़ते हैं। अब 2 बात अंतिम, क्या आपकी नजर में बिहार में एक बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए? तो राज्यसभा के उपसभापति पद को लेकर के अब प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। एनडीए के साथ वो फिर से देंगे, फिर वो भागेंगे। अभी बिहार में लगभग 2 महीने का ही समय बीता है महागठबंधन की सरकार बने हुए, और प्रशांत किशोर का ये तीखा हमला नीतीश कुमार के नीयत के ऊपर। नीतीश कुमार ने जब पहले ही कह रखा है कि हम सभी विपक्षी खेमे को एकजुट कर रहे हैं, मन से वो भाषण दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ खूब जमकर के बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं देखना यह होगा, राजनीति पल पल बदलती है। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, उनकी बातों में आने वाले समय में कितना दम दिखता है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।